So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter electric charges and fields, and that is electric field due to a dipole on an equatorial line. मतलब आज हम क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है वो देख लेते हैं। तो देखो, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी सेंटर ऑफ डायपोल इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन। मतलब क्या कि ये जो लाइन होती है वो क्या होते हैं, तो डायपोल के सेंटर को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, तो इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और हमें क्या करना है कि ये जो डायपोल हमने कंसीडर किया है, ये डायपोल इस पॉइंट ए पर जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम में समझ लेते हैं। तो देखो, हमने एक डायपोल कंसीडर किया है जिसमें प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2l है। तो देखो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की थी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इट इज द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या कि ये एक पेयर होती है जिसमें प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। और एक बात, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो सेम नहीं होता है, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायपोल कंसीडर किया है जिसमें प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है। अब देखो, हमने एक पॉइंट ए कंसीडर किया है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल। मतलब हमने एक पॉइंट ए कंसीडर किया है x डिस्टेंस पर सेंटर से, और हमें क्या करना है, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस डायपोल। अब देखो, अगर हमें क्या करना है, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज। मतलब ये दोनों चार्जेस इंडिविजुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पहले कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कैसे करेगा, तो ऐसे करेगा। एंड ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे करेगा। ऐसा क्यों, तो देखो, प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, तो आउटवर्ड्स होती है। इसीलिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू प्रोड्यूस करेगा वो ऐसे होगी, एंड जो माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो ऐसे होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू चार्ज के लिए कैसे होती है, तो इनवर्स होती है, अंदर होती है। या अगर हम इसको ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं, देखो, तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया इस पॉइंट ए पर, तो क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा ऐसे, बट ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, तो सिचुएशन कैसी बन रही है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे, तो ऐसे है ना, इसको हमने E2 कंसीडर किया है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे, ऐसे है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो E1 और E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, दैट इज E2 एंड E1, ये दोनों भी ना एक्स पे ना वाई पे। मतलब ये जो आपका E2 है ये ना एक्स पे ना वाई पे, या फिर E1 ये भी ना एक्स पे ना वाई पे। तो इस केस में क्या होता है, तो हमें कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। और कंपोनेंट कैसे बनते हैं, तो जिस तरफ क्या होता है, थीटा होता है, उस तरफ बनता है उसका कॉस कंपोनेंट, और उसका अपोजिट वाला बनता है साइन कंपोनेंट। ये मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बोला है कि अगर कोई भी क्वांटिटी ना एक्स पे हो ना वाई पे हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं। और कंपोनेंट कैसे बनते हैं, तो हमें बस थीटा चेक करना होता है कि थीटा कहाँ पे है। तो थीटा से हमें पता चलता है कि उसका कॉस कंपोनेंट कहाँ बनेगा एंड उसका साइन कंपोनेंट कहाँ बनेगा। अब देखो, हमें क्या करना है, बस थीटा चेक करना है। तो अब देखो, अगर ये थीटा है तो श्योरली ये भी थीटा होगा, मतलब ये होगा थीटा। मतलब E2 के लिए जो थीटा बन रहा है वो ये बन रहा है, मतलब E2 के लिए थीटा ये बन रहा है। अगर ये थीटा बन रहा है E2 के लिए, तो उसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। मतलब E2 कॉस थीटा यहाँ पे होगा। और अगर ये कॉस कंपोनेंट बन रहा है तो उसका अपोजिट वाला मतलब ये वाला क्या बनेगा, उसका E2 साइन थीटा। और इसी तरह में क्या करना है, तो E1 के भी कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो देखो, अगर ये थीटा है तो श्योरली ये थीटा होगा, क्योंकि ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आपका ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा होगा। अब ये थीटा मतलब क्या, तो ये थीटा। तो अगर ये थीटा बन रहा है तो इस तरफ बनेगा उसका E1 cos थीटा, एंड उसका अपोजिट वाला मतलब ये वाला क्या बनेगा, उसका E1 sin थीटा। तो देखो, E1 cos थीटा और उसका अपोजिट वाला मतलब ये वाला क्या बनेगा, E1 sin थीटा। दैट इज, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सिचुएशन बनी है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो, ये बन रहा है आपका E2 sin थीटा,
E1 साइन थीटा, ये दोनों क्या बन रहे हैं, तो E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा। दैट इज, अब देखो इस फ्री बॉडी डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो देखो ये जो आपका E2 साइन थीटा है एंड E1 साइन थीटा, दैट इज जो आपका E2 साइन थीटा है एंड जो E1 साइन थीटा है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक अपवर्ड है एंड एक डाउनवर्ड है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ही मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट ही कैंसिल कर रहे हैं, और जो आपका रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो कौन सा है, तो बस E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। मतलब क्या, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन से कंपोनेंट है, तो बस E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। मतलब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मुझे कैसे कैलकुलेट करनी होगी, तो देखो E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दैट इज E1 प्लस E2 cos थीटा। और देखो यहाँ पे मैंने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैं नेट लिख देता हूँ, ई नेट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए दोनों को ऐड किया है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐड किया है। तो ऐसा क्यों किया है मैंने, देखो तो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन, तब तो मैंने क्या किया था, तो E ऑफ प्लस क्यू से E ऑफ माइनस क्यू सब्सट्रैक्ट कर दिया था, माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो दोनों को ऐड किया है। तो देखो ठीक से, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, मतलब एसी एक ही तरफ डायरेक्शन है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट थी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वो इस तरफ थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज वो इस तरफ थी। तो इसीलिए वहां पे क्या किया था मैंने, तो दोनों को माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, उन दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसीलिए मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया है। अब देखो मुझे क्या करना होगा, बस यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। अब देखो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले का यूज करना होगा, दैट इज E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज के इज इक्वल टू कितना होता है आपका, तो 1/4 बाय एप्सिलॉन। तो अब देखो मैं E1 की वैल्यू कैसे फाइंड करता हूँ, तो देखो के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पे ये के तो कांस्टेंट है, ये क्यू कौन सा क्यू होता है, तो मैंने बहुत बार बोला है कि ये जो क्यू होता है वो जो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो वाला क्यू होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E1 वो कौन सा है, तो वो आपका माइनस क्यू है। और देखो यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं दिया, क्योंकि जो फिजिक्स में माइनस साइन होता है तो बस डायरेक्शन शो करने के लिए होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिया। एंड यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो ऐसा क्यों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। अब देखो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो जो माइनस क्यू चार्ज है एंड पॉइंट ए है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। कैसे, तो देखो अगर मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब माइनस क्यू से पॉइंट ए तक का, तो मुझे क्या करना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ डाइपोल एंड माइनस क्यू चार्ज वो डिस्टेंस पता है, एंड द सेंटर ऑफ अ डाइपोल एंड पॉइंट ए ये डिस्टेंस पता है, ये दोनों डिस्टेंस मुझे पता है। तो इन दोनों का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू चार्ज एंड पॉइंट ए ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके। तो देखो दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज ए बी कितना होगा आपका, तो ए बी होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज आपका ए बी कितना आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब ये होगा आपका। और सिमिलरली जो आपका ये डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, तो वो भी होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो मतलब कौन सा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड पॉइंट ए, क्योंकि देखो ये जो दोनों डिस्टेंस है वो सेम ही है, क्योंकि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है।
तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम ही होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो वो होगा आपका के क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, तो वो होगा बस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, तो E2 के लिए लिख सकते हैं, तो कैसे, तो देखो E2 इज इक्वल टू के क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो के क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ठीक से, ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। और देखो ये दोनों इक्वेशन सेम ही होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो जो ये चार्जेस है दैट इज प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों चार्जेस इस पॉइंट ए से सेम डिस्टेंस पर है। और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिपेंड किस पे करती है, तो बस उस चार्ज पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये दोनों चार्जेस इस पॉइंट ए से सेम डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, और जो दोनों चार्जेस है इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, तो सेम है, इक्वल है, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। और इसीलिए ये जो दोनों इक्वेशंस होंगे वो दोनों इक्वेशन सेम ही होंगे। अब देखो हमें क्या करना है, बस ये जो E1 और E2 ये जो वैल्यूज है ये हमें क्या करनी है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो अब हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो E नेट इज इक्वल टू, तो अब देखो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों सेम ही है, मतलब मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, तो 2k³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि देखो अगर मैं इस टर्म को a कंसीडर करता हूँ तो ये भी क्या है, a है, मतलब क्या होगा, a प्लस है दैट इज इक्वल टू कितना होता है, तो 2 है, मतलब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो 2k³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट इज E नेट इज इक्वल टू। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो देखो इस डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो अगर मुझे cos थीटा फाइंड करना है तो देखो मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ए इसको मैं डी बोलता हूँ। तो अगर मुझे cos थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ए बी सी। आप ये भी कर सकते हो, ए डी बी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम ही होगा। तो cos थीटा क्या होगा, तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू होगा, तो ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो cos थीटा क्या होगा, तो ये डिस्टेंस दैट इज BC डिवाइडेड बाय AC, मतलब BC डिवाइडेड बाय AC, ये क्या होगा आपका cos थीटा होगा, दैट इज DC कितना है आपका, तो वो है L, सो L डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है, दैट इज AC, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो cos थीटा की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो तो E नेट इज इक्वल टू 2k³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एज इट इज, इनटू आपका cos थीटा मतलब L डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L डिवाइडेड बाय अंडर रूट, और ये जो टर्म है आपकी दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो 2k³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एज इट इज, L डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 1/2, दैट इज क्या होगा, देखो तो k इंटू q इंटू 2l डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 1 प्लस 1/2। तो मैंने क्या किया, देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज किया। तो मैंने क्या किया, देखो ये टर्म्स वैसी की वैसी है, मतलब 2k/q/l ये टर्म वैसी की वैसी है, मतलब देखो k q 2 एंड l,
सो ये टर्म्स बेसिक वैसे है, बस मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टर्म है दैट इज Q इंटू 2 इसी को हम क्या बोलते हैं, तो डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। मतलब आपको क्या करना होता है, एक चार्ज लेना होता है और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको क्या मिलती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो P लिख सकता हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इसके लिए मैं P सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो देखो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये क्या होगा आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके लिए मैं P सब्स्टिट्यूट करूंगा। और ये जो टर्म है, तो देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1/2, तो क्या होगा देखो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आपका इक्वेशन क्या होगा, K इंटू P डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। तो देखो दैट इज ई नेट इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। ये होगा आपके लिए फाइनल आंसर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो कभी कभी क्या पूछते हैं, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल लाइन पे वो कितनी होगी। तो देखो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, मतलब आपको ये बोला जाता है कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स डिस्टेंस, ये क्या है, तो बहुत दूर है। कहां से, तो डाइपोल से, मतलब ये एक डिस्टेंस बहुत दूर है डाइपोल से। तो आपको क्या करना पड़ता है इस केस में, जो आपका एल होता है दैट इज एल स्क्वायर, वो आपको निग्लेक्ट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपका जो एक्स डिस्टेंस है वो एल से क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, तो एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देते हैं। दैट इज देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दैट इज आप क्या करोगे, तो इस एल स्क्वायर को, ये आपका फाइनल इक्वेशन है अभी वाला, आप क्या करोगे, इस एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपका जो एक्स डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये निग्लेक्ट कर देंगे। तो आपके पास बचेगा क्या, तो KP डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इनटू 3/2। तो क्या होगा देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, क्या होगा, तो वो होगा शॉर्ट डाइपोल के लिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।